वार्ता हुई और जदयू कार्यालय और जो है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय, कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी, सारे विपक्षी प्रवक्ताओं को भी हम लोगों ने अपनी मांग पत्र को सौंपा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मांगने की प्रक्रिया जो थी, जो विनती की प्रक्रिया जो थी, जो हाथ जोड़ने की प्रक्रिया थी, वो समाप्त हो चुका है। कल से हम लोग उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। अगर नहीं सुनेंगे हम लोग तो जो करना करेंगे, हम लोग गोली चलवा दे, मरवा दे, हम लोग को जड़ समूल नष्ट कर दे, हम लोग को न रहेगा बास न बजेगे बास। 3 दिन वह बीत गया जब सागर से भी श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक विनय किए थे, लेकिन अगर सागर भी अगर हठ धार्मिकता पर उतर गया था तो हमें बांध तानना पड़ा था। और आज वह स्थिति आ गई है कि अगर वो बैठे हुए हैं नींद में, तो नींद से भी जगाने की प्रक्रिया हमें मालूम है कि कैसे जगाई जाती है। किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए सक्षम है, उस पर फोकस दे रहे हैं, लेकिन वैसे बच्चे जो समाज से उपेक्षित रहते हैं, परिवार से उपेक्षित रहते हैं, उसको सामान्य लोग नहीं पढ़ा सकता है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बार बार हम आते हैं, एक ही सवाल करते हैं, जवाब एक ही मिलता है विषय शिक्षकों से कि नहीं। अभी तक हमारी जो एक मांग थी समायोजन को लेकर वो पूरी नहीं हुई है। कारण आपको बताते हैं कि कार्यालय हर ये लोग गए, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष या फिर आवाज़ वहाँ से नहीं उठी है। आप संख्या देख सकते हैं, कैमरा के माध्यम से आपको हम संख्या दिखाएंगे कि विशेष शिक्षिकाओं और विशेष शिक्षकों की जो संख्या है वो आज की डेट में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम बातें शुरू करेंगे और जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, कुछ तो कारण होगा। हम अपने मीडिया के भाइयों से बताना चाहते हैं, विगत हम लोग 58 दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में गर्दनीबाग पर बैठे हैं। यहाँ हमारे विभिन्न राज्यों से लोग आकर बहुत दिनों से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय जो है अपर शिक्षा सचिव पाठक सर से, सारे लोगों से हम लोगों ने 2 बार वार्ता हुई और जदयू कार्यालय और जो है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय, कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी, सारे विपक्षी प्रवक्ताओं को भी हम लोगों ने अपनी मांग पत्र को सौंपा और उनसे अनुरोध किया कि आप जो लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी मांगों को माना जाए और हम लोग भी अपना सामंजन लेके जाएंगे। हमारा एक मांग है सामंजन। हम लोग विशेष शिक्षक हुए और हम दिव्यांग बच्चों पर कार्य करते हैं विगत 18 साल से। तो उसी कड़ी में हम लोग अपना मांग के लिए यहाँ बैठे हैं और सरकार से अपेक्षा और आग्रह करते हैं कि आप जो है हमारी मांग को मांगें और हम लोग भी समाज की मुख्य धारा में जुड़े। और 18 साल से हम लोगों ने काम किया है, इतना भगवान राम और जो है पांडवों को भी नहीं दिया गया था। उसके उपरांत यहाँ सारे लोग प्रशिक्षित हैं और सारे लोग जो है वेल क्वालिफाइड हैं, सारी अहर्ताओं को पूरा करते हैं। हाँ, लोगों का उम्र ज़रूर बढ़ गया है, उसको मैं छूट देते हुए हम लोग जो विशेष शिक्षक का 7,200 पद आया है, उसी पद में हम लोगों की मांग है कि आप 1,000 हम लोगों का सामंजन कर दीजिए। उसके बाद 6,200 पदों पर आप खुशी खुशी जो है बहाली कीजिए, जिससे जो अंतिम पायदान पर बैठा है दिव्यांग बच्चा, 21 तरह के दिव्यांग बच्चे अब आपके राज्य में RPWD एक्ट के तहत हो गए हैं, उन सारे बच्चों को पुनर्वासित किया जाए और मुख्य धारा में लिया जाए। और हम लोगों को बहुत अल्प मानदेय है, तो हम इसीलिए सामंजन पे बैठे हैं। हमारा मांग भी जायज़ है, सारे लोग प्रशिक्षित हैं, मेरी मांग को माना जाए, हमें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जिससे हम दूसरों को भी हेल्प करें और खुद को सुगम फील करें। धन्यवाद। 963 की संख्या है आपकी, 1,000 लेकर चले तो लगभग 1,000 और सीटें 7200 है, लेकिन फिर भी आप लोग धरना स्थल पर इसी मांग को लेकर के समायोजन। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विगत 58 दिनों से लगातार आए, मेरी आवाज़ को सुना और शायद सरकार के महकमे तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। अभी तक पूरे लोगों को पता है कि जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती उसको छीन लिया जाता है, और आज आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता कि अब मांगने की बारी समाप्त हो गई है। एक संदेश, विनय न मानत जल्दी, गए 3 दिन बीत।
आज से ये जो समावेशी कर्मी जो हैं, कल का नज़ारा आप कुछ और देखेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ तो है ना, मैं बाल मुकुंद मिश्र, गया जिला समावेशी प्रखंड साधन से भी इस बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मांगने की प्रक्रिया जो थी, जो विनती की प्रक्रिया जो थी, जो हाथ जोड़ने की प्रक्रिया थी, वो समाप्त हो चुका है। कल से हम लोग उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। एक मांग थी आपकी, दिन 58 हो गए, एक मांग और 58 दिन। देखिए, इस कड़ाकी ठंड में आप देख रहे हैं कि 58 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और सरकार का कोई भी नाम कोई बंदा आज तक उनका कान पर जू नहीं रेंग रहा है कि इस कड़ाके ठंड में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाला विशेष शिक्षक सड़क पर हैं और ये लोग अन्य राज्यों में आप प्रचार कर रहे हैं कि हमारा बिहार में बहार है और नीतीश कुमार हैं और गाने में जाने में मेला लगा कर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और बिहार में की स्थिति इतनी दयनीय है विशेष शिक्षकों की कि वो अब उनको नियुक्ति बांट रहे हैं, हम लोग को भीख मांगने पर की नौबत आ गई है। अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए हमारे पास पैसा एक भी नहीं है और कर्ज में हम डूबते जा रहे हैं। अब परिवार के भरण पोषण करने के लिए हमको भीख मांगना, पहले भी मैं कह चुका हूँ भीख मांगने की जरूरत पर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कम से कम न्यूज उनके पास कानून जा रही है। अभी कम समझें कि इनका इतनी दयनीय स्थिति है जो संज्ञान में लेकर के इनके कुछ करें, लेकिन संज्ञान में उन्होंने कुछ नहीं लिया, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माननीय राज्य परिवहन निदेशक से हम लोग मिल के आ रहे हैं लोग, और उन्होंने भी कुछ देने से इनकार कर दिया। बोला कि आप लोग बिना मतलब कि आप हड़ताल पर बैठे आप लोग हैं और आप लोग कुछ मिला नहीं और 2 महीने के वेतन आप लोग गया। हम सर आप तो देख सकते थे नहीं, जो फॉर्म है वहाँ जाकर दीजिए, मैं तो वहाँ भेज चुका हूँ, आप वहाँ गुहार लगाइए जो लगाना से, हम तो यहाँ तो मैं भेज चुका हूँ। उन्होंने लिख दिया, 2 महीने बैठने के बाद वहाँ भटकी अब जाके। नहीं वो अपना वहाँ लिख के दे दिए हैं मैं माननीय प्राथमिक निदेशक शिक्षा विभाग के नाम से कि इनका समंजन किया जा सकता है, ये नियम अनुकूल है, उसको आप करें। वो अपना आवेदन दे 3 स्पीडी दिन समय का स्पीडी ने लिख के दे दिया है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और आला अधिकारियों को और शिक्षा और अन्य मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कान पर जू नहीं रह रहा है। कहा कि एक अधिकारी का IAS का अधिकारी का लिखा हुआ है, अब परियोजना के जो हेड होते हैं राज्य परिवहन निदेशक उनका लिखा हुआ है, 3 निदेशक लिखा हुआ समय पर, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पहल नहीं किया। अब मजबूर हम लोग होकर के इस कड़ाके ठंड में बैठना पड़ रहा है। अब परिवार चलाने का बुकिंग मांगना पड़ रहा है, तो हम लोग को धैर्य की सीमा समाप्त हो रहा है। अब हम लोग अब लास्ट स्थिति है, अगर नहीं सुनेंगे हम लोग तो जो करना करेंगे, हम लोग गोली चलवा दे, मरवा दे, हम लोग को जड़ समूल नष्ट कर दे, हम लोग को न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम लोग रहेंगे नहीं तो आप सैन के सैन बिन बजाते रहिएगा। ये स्थितियाँ हैं। उन्होंने कहा कि हम अगर गोली चलवा दी जमात में अदा करेंगे तो कहाँ तक सही लगता है? ये तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, इसलिए कि समंजन नहीं होगा तो हम लोग को बाल बच्चा परिवार कैसे खाएगा, कैसे रहेगा। चोरी तो करने जाएंगे नहीं, हम विशेष शिक्षक हैं, समान शिक्षक हैं, नहीं कि ट्यूशन भी इधर उधर। हम लोग हड़ताल पर हैं, सारा काम छोड़कर हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और आमरण अनशन तक अब जाना तय है। इसलिए कि सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे। इसका जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगा। आज ही प्रयास में है कि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे मिलने, सारा जगह मिल रहे हैं, सारा पदाधिकारी से मिल रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। बस टाल मटोल वहाँ कर रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, ये दे दिए, आप लोग को अग्रसारित कर दिए, वो कर दिए। लेकिन इस बीच के पाठक सर भी चले गए और बहाना एक हो गया कि वो चले गए हैं, लेकिन के पाठक तो शिक्षा विभाग से परेशान होकर चले गए, नेता मंत्री के चक्कर में चले गए। वो अच्छा काम कर रहे थे, हम लोग को सुने थे, बात वो करने वाले थे, लेकिन तब तक चले गए हैं। अभी ट्रांसफ़र हो गया, क्या हो गया, 30 तारीख तक सुनने में आ रहा है, अभी तक कुछ फाइनल पता नहीं है। वो रहते तो हम लोग को 100% उम्मीद था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री से देखिए उम्मीद है, उसको क्या करते हैं आगे। आज आप कार्यालय फिर से जा रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी आप JDU कार्यालय गए थे, संख्या कम थी
और शांतिपूर्ण ही था, तो आज संख्या ज़्यादा है, तो क्या शांतिपूर्ण ही आज भी आपका वहाँ चलना होगा या फिर कुछ? देखिए, अभी सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं, संगठन के सभी लोग हैं और सारे लोगों से बात करके वस्तु स्थिति, इस बीच में हमारी बहुतों लोगों से वार्ता हुई है, बहुत चौखट पर गए हैं, सारे लोग को वस्तु स्थिति बता देना है, जो संगठन का निर्णय होगा। क्योंकि हम अकेले नहीं, ये सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, इसीलिए बुलाया गया है कि अब जो है 3 दिन वह बीत गया, जब सागर से भी श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक विनय किए थे, लेकिन अगर सागर भी अगर हठ धार्मिकता पर उतर गया था तो हमें बांध तानना पड़ा था। और आज वही स्थिति आ गई है कि अगर वो बैठे हुए हैं नींद में, तो नींद से भी जगाने की प्रक्रिया हमें मालूम है कि कैसे जगाई जाती है। हमारे शांति को कभी नहीं समझे। मैं अभी तक यह समझ रहा हूं कि मैं शिक्षित हूं तो हमें उदंडता नहीं करनी है, लेकिन जो मैं शांति से बैठा हूं, जितने भी पदाधिकारी और सरकार के लोग जो नींद में जगे हुए हैं और मेरे शांति को जो कमजोरी समझ रहे हैं, वह समझना भूल है उनकी। मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो चुकी, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये 18 वर्षों से लालच दे दे के हमें परेशान कर रहे हैं। एक तरफ बाबाई लूट रहे हैं कि 2 लाख कर लिए, 4 लाख कर लिए, और जो वैसे शिक्षक जो दिन दिन अपने जीवन यापन के लिए तरस रहे हैं, उस पर क्या कर लिए हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो किसी एक पक्ष को नहीं किया जाता है। सर्वांगीण का मतलब सबका, आप उस पर फोकस कर दे रहे हैं जो सबल है, सक्षम है, जो अपने बेटे को किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए सक्षम है, उस पर फोकस दे रहे हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो समाज से उपेक्षित रहते हैं, परिवार से उपेक्षित रहते हैं, उसको सामान्य लोग नहीं पढ़ा सकता है, उसके प्रति आप क्या कर रहे हैं? एकदम गलत नजरिया अपना रहे हैं। और अब हमारी शांति की सीमा समाप्त हो रही है और इसका परिणाम सरकार को और जो पदाधिकारी इस बैठे हुए हैं कि ये कैसे ही बैठा रहेगा, चला जाएगा, उनको अपना भ्रम तोड़ दें। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, सफलता लेकर जाऊंगा। इसके लिए हमें जो कुछ भी कर गुजरना पड़ेगा, कर गुजरने के लिए तैयार हैं हम। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारा एक ही मांग, हमारा एक ही मांग, हमारा एक ही मांग, हमारा एक ही मांग। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद थे और 21 नवंबर को सबसे पहली बार यानी पिछले साल हम यहाँ पर आए थे और हमारी मुलाकात हुई थी विशेष शिक्षकों से। आप एक बार विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि विशेष शिक्षकों द्वारा जो धरना दिया गया है वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर। विजुअल के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं कि 21 नवंबर से लेकर अब तक लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, 58 दिन हो चुके हैं, लेकिन बस एक मांग समायोजन को लेकर बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर जो विशेष शिक्षक आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है आप देख सकते हैं। अब देखना ये होगा आगे चलकर कि इनकी आगे की जो कदम होते हैं वो कहां तक होते हैं, क्योंकि अब तक तो शांतिपूर्ण हड़ताल ही इन्होंने किया। अब देखना ये होगा कि उग्र दिखेंगे या शांतिपूर्ण हड़ताल इनका जारी रहेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें 24। मैं नंदन के साथ धन्यवाद।